घाटशिला उपचुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। चुनावी मैदान में जेएमएम की तरफ से दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन तो बीजेपी के लिए पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन ताल ठोक रहे हैं। वहीं चुनावी मैदान में जेएलकेएम के रामदास मुर्मू के साथ कुल 13 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। वोटिंग को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी मुकम्मल की जा रही हैं। आज मतदान कर्मियों को पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया जा रहा है। घाटशिला विधानसभा सीट पर 2,56,352 मतदाताओं के लिए 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए सीमावर्ती जिलों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। घाटशिला में कल स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों में अवकाश रहेगा। शराब की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। घाटशिला में कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि पोलिंग पार्टियां जो है मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी राकेश से, जो हमारे साथ घाटशिला से बने हुए हैं। राकेश, कल इलेक्शन है, कल वोटिंग है, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। क्या कुछ तैयारी है सुरक्षा के मद्देनजर? कितनी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है? वोटर्स में कितना उत्साह है कल की वोटिंग को लेकर? वहीं अगर बात करें तो वोटर टर्नआउट की तो कितना देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, उम्मीद है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार जो है वो वोटिंग परसेंटेज बढ़े और उसको लेकर चुनाव आयोग हो या जिला प्रशासन हो, उसके स्तर से लगातार लोगों के बीच में ये मैसेज जो है वो कन्वे भी किया जा रहा है। अब लोगों में कितना उत्साह है ये जब कल पोलिंग बूथ पर जब भीड़ पहुंचेगी उससे ये अंदाजा लगेगा। लेकिन घाटशिला में इस चुनाव को लेकर चर्चा है और लोग इस चुनाव को बेहद महत्वपूर्ण मान भी रहे हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जो वोटर्स है उनमें उत्साह होगा और वो उत्साह मतदान केंद्रों तक आपको सुबह से ही कतार के तौर पर दिखने भी लगेगा। तो थोड़ा इंतजार करना होगा सोनाली। जहां तक निर्वाचन आयोग की बात है, मुकम्मल तैयारी की गई है घाटशिला उपचुनाव को लेकर। सुरक्षा के लिहाज से भी आप देखें तो जो मुकम्मल व्यवस्था होती है, सेंट्रल फोर्सेस के अलावा स्टेट की पुलिस जो है उनको लगाया गया है, क्योंकि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र जो है उसका जो सीमावर्ती इलाका है वो उड़ीसा और बंगाल से भी टच करता है। और एक वक्त था जब ये नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था, तो उस चीज को देखते हुए जिला प्रशासन ने खास चौकसी जो है यहाँ बरती है। बहुत ऐसे बूथ हैं, हालांकि 300 बूथें हैं यहाँ, लेकिन उनमें से आप कह सकते हैं कि 50 से ज़्यादा जो बूथ है वो अति नक्सल प्रभावित इलाकों में आते हैं, पहाड़ी का इलाका है। लिहाजा उन बूथों पर विशेष चौकसी जो है वो बरती गई है। वहाँ सेंट्रल पुलिस को जो है वो तैनात किया गया है। लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा यहाँ वोटर्स हैं। तो अब वो 2.5 लाख वोटर्स जो हैं उनके अंदर में कितना उत्साह है इस बाई इलेक्शन को लेकर, ये पोलिंग बूथ पर नजर आएगा। पोलिंग पार्टियां जो है वो जमशेदपुर से सुबह ही उनको डिस्पैच कर दिया गया है, अपने गंतव्य तक वो लोग पहुंच चुके हैं। पूरी निगरानी रखी गई है निर्वाचन आयोग के तरफ से, चुनाव आयोग के तरफ से। तमाम पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं। लेकिन एक जो ट्रेंड होता है बाई इलेक्शन का, आमतौर पर यह देखा जाता है कि उपचुनाव को लेकर बहुत उत्साह जो होता है वो वोटरों में नहीं होता है। लेकिन घाटशिला सीट चूंकि बहुत रोचक मुकाबला है। यहाँ एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिवंगत नेता रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन चुनावी मैदान में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट हैं, और दूसरी तरफ
बीजेपी ने एक बार फिर अपने पुराने चेहरे बाबूलाल सोरेन पर दांव लगाया है। तो कहीं न कहीं प्रतिष्ठा की ये सीट है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ साथ बीजेपी के लिए भी ये प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि 2014 के बाद से यानी आज़ादी के बाद से एक दफ़ा ऐसा मौका आया जब घाटशिला में कमल खिला 2014 में, और उस वक्त की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी वो भी अलग थी, क्योंकि उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी थी, तो जिसका सियासी तौर पर बीजेपी को फायदा हुआ था उस चुनाव में। लेकिन उसके बाद से फिर ऐसी कोई परिस्थिति बनी नहीं। कांग्रेस हालांकि यहाँ से जीतती रही है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बालमुचू कई बार इस सीट से जीतते रहे हैं, और उसके बाद से लगातार ये जो सीट रही है वो झारखंड मुक्ति मोर्चे के कब्जे में ही रही है। तो अब इस सीट पर कमल खिलता है या तीर धनुष चलता है, ये जनता को तय करना है। 2.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं जो घाटशिला की किस्मत कल लिखेंगे। बिल्कुल, तो प्रतिष्ठा दांव पर जरूर है, लेकिन अब जनता के हाथों में कि किसे अपना बहुमूल्य वोट देती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए राकेश। तो घाटशिला में कल सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।